हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशफाक और आज हम बात करेंगे एक नर्व डिसऑर्डर जिसको माइस्थेनिया ग्रेविस कहते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस जो है ये हमारी जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, जो मसल्स हमारे कंट्रोल में होती हैं, जैसे हमारे हाथों की मसल्स, पैरों की मसल्स और भी जो बॉडी में मसल्स होती हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी वीकनेस और उसकी थकावट, ये इसका एक सिम्टम है और इस प्रॉब्लम को कहते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस का अगर हम कॉज की बात करें तो जो इसका जो एक कम्युनिकेशन होता है नर्व्स और मसल्स के बीच में, वो जब टूट जाता है, उसमें जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो ये प्रॉब्लम होती है और हमारी मसल्स जो हैं वीक होने लगती हैं। सिम्टम्स के बारे में अगर हम बात करें माइस्थेनिया ग्रेविस का, तो इसमें जो वीकनेस होती है आर्म्स में और हमारी जो लेग होते हैं उसकी जो मसल्स होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस होने लगती है। डबल विज़न हो जाता है, देखने में परेशानी होती है, आईलिड्स में ड्रूपिंग हो जाती है, आंखों की जो पलकें होती हैं वो झुकने लगती हैं। उसके अलावा जो है डिफ़िकल्टीज़ होने लगती हैं बोलने में, बात करने में जो है प्रॉब्लम होने लगती है, खाना खाने में, चबाने में प्रॉब्लम होने लगती है और खाने को निगलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा जब ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो जो ब्रीथिंग, जो सांस लेना है, उसमें भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस के। इसको अगर हम एज के बारे में बात करें कि किस एज ग्रुप में ये जो प्रॉब्लम होती है ज़्यादा इफेक्ट करती है, तो ये किसी भी एज ग्रुप में इफेक्ट कर सकती है, लेकिन इसमें देखा गया है कि जो लेडीज़ होती हैं, जो वीमेन होती हैं, उसमें 40 ईयर्स से कम एज में, 40 साल से कम एज की जब वो होती हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम उनमें ज़्यादा देखी गई है। और जो मेल होते हैं, जो जेंट्स होते हैं, उसमें 60 साल के बाद जो ये मसल्स की जो वीकनेस होती है वो बहुत ज़्यादा होने लगती है। माइस्थेनिया ग्रेविस किसी भी बॉडी पार्ट की किसी भी मसल्स को अफेक्ट कर सकती है, जो कि वॉलेंट्री मसल्स है, जो हमारे कंट्रोल में होती है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उस मसल्स पे ये अफेक्ट करती है। लेकिन जो ज़्यादा मसल्स, जो पार्ट होता है बॉडी का जो ज़्यादा अफेक्टेड होता है, उसमें हमारा जो चेहरे की जो मसल्स होती हैं वहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट होता है माइस्थेनिया ग्रेविस का, जिसको फेस मसल्स हम कहते हैं। इसके अलावा जो थ्रोट, जो हमारा गला होता है, वहाँ की जो मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होने लगती हैं। इसके अलावा जो नेक, जो गर्दन है, वहाँ की मसल्स वीक होने लगती हैं और जो हमारे लिम्ब हैं, हमारे हाथ और पैर हैं, वहाँ की मसल्स जो हैं बहुत ज़्यादा वीक होने लगती हैं। तो ये ज़्यादा ऐसी मसल्स हैं जो ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं माइस्थेनिया ग्रेविस से। इसमें जो एक कम्युनिकेशन होता है, जो नर्व्स और मसल्स का जो एक कम्युनिकेशन होता है, जो एक उनका आपस में बॉन्डिंग होती है, उसमें ब्रेक डाउन हो जाता है। नर्व और जो मसल्स होती हैं उसमें आपस में जो कनेक्शन होता है, जो उसमें कोऑर्डिनेशन होता है, वो प्रॉपर नहीं हो पाता, जिससे मसल्स की जो फंक्शनिंग होती है, जो उनकी वर्किंग होती है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती और वो अफेक्टेड हो जाती है। और इसी से ये प्रॉब्लम होती है जिसको माइस्थेनिया ग्रेविस हम कहते हैं। हमारी जो नर्व्स होती हैं और जो मसल्स होती हैं उनमें कोऑर्डिनेशन रहता है, कम्युनिकेशन रहता है आपस में। और ये जो कम्युनिकेशन होता है, ये जो बॉन्डिंग होती है नर्व्स और मसल्स की, ये एक तरह का जो केमिकल्स होते हैं उनके रिलीज से ये होती है और इन केमिकल्स को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। हमारी जो नर्व्स होती हैं और जो मसल्स होती हैं वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं, कोऑर्डिनेशन रहता है उनके बीच में, और ये कोऑर्डिनेशन बनता है एक तरह के केमिकल से। जो हमारी नर्व्स जो हैं वो केमिकल्स रिलीज करती हैं, इन केमिकल्स को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो कि नर्व्स से रिलीज होते हैं और वो जाकर जो मसल्स होते हैं, जहाँ पर नर्व्स और मसल्स आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ पर मसल्स के ऊपर ये एक साइट बनाती हैं जिसको हम कहते हैं नर्व मसल जंक्शन। लेकिन माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, जो इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ को बनाता है, वो क्या करती हैं, जो ये मसल साइट होती हैं, ये उनको ब्लॉक कर देती है या उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे जो केमिकल्स, जो नर्व्स होती हैं, वो मसल्स के साथ जो है कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती, उनके साथ इंटरेक्ट नहीं हो पाती, और जो उनमें आपस में एक इंटरेक्शन होना चाहिए, जो आपस में एक तालमेल होना चाहिए नर्व्स में और मसल्स में, वो नहीं हो पाता। इसके साथ ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम बनाता है, वो एक स्पेशल टाइप की जो प्रोटीन्स होती हैं, जो नर्व मसल्स के जंक्शन को मजबूत करता है, उस प्रोटीन्स को भी ब्लॉक कर देती हैं और उसको भी डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो केमिकल्स को भी ये डिस्ट्रॉय करती हैं और प्रोटीन्स को भी डिस्ट्रॉय करती हैं, जिससे जो नर्व्स और मसल्स का जो आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, जो इंटरेक्शन होता है या एक बॉन्डिंग होती है उनके बीच में, वो प्रॉपर नहीं हो पाती। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो जो हमारी बॉडी के अंदर एक ग्लैंड होती है जिसको हम थाइमस ग्लैंड कहते हैं,
जो हमारा गला होता है उसके नीचे की तरफ जो बोन मसल होती है उसके थोड़े ऊपर एक सिचुएटेड होती है थाइमस ग्लैंड, और इस ग्लैंड का जो फंक्शन होता है वो एंटीबॉडीज़ बनाना। जो इम्यून सिस्टम के लिए जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो थाइमस ग्लैंड जो है उसको इसमें रोल होता है थाइमस ग्लैंड का। तो थाइमस ग्लैंड जब ऐसी एंटीबॉडीज़ बनाता है जो ये आपस में कोऑर्डिनेशन को ब्लॉक कर दे नर्व व मसल्स के, तो ये प्रॉब्लम जो है होने लगती है। तो एक कॉज तो यह है थाइमस ग्लैंड का ज़्यादा बढ़ जाना या एंटीबॉडीज ज़्यादा बनाना या इस तरह की एंटीबॉडीज़ बनाना जिससे आपस में जो मसल्स और नर्व का जो कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। कुछ केसेस में देखा गया है कि जिसमें मिस्थेनिया ग्रेविस की प्रॉब्लम होती है उसमें एंटीबॉडी का कोई भी रोल नहीं होता, उसकी कुछ और कॉज भी हो सकते हैं, और इस तरह की मिस्थेनिया ग्रेविस को हम कहते हैं एंटीबॉडी नेगेटिव मिस्थेनिया ग्रेविस। कुछ केस में जो है हेरिडिटरी भी होता है, जिस तरह से अगर किसी माँ को है तो उसके बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो कई तरह के कॉज होते हैं इस प्रॉब्लम के। जो मेन कॉज होता है वो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो इस तरह की एंटीबॉडीज़ बनाए जिससे आपस में जो है एक बॉन्ड नर्व्स और जो मसल्स है उसका टूट जाए, आपस में उनमें बॉन्डिंग ना हो, उसमें कोऑर्डिनेशन ना हो, उसमें इंटरेक्शन ना हो, और जो मसल्स हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम जो हमारी नर्व्स हैं उसके कंट्रोल से बाहर चली जाए, उसके कंट्रोल में नहीं रहें, जिससे जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होने लगती हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा थकावट होने लगती हैं और वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, और वो मसल्स जो काम उनको करना चाहिए वो काम नहीं कर पाते। तो इसी से ये प्रॉब्लम माइस्थेनिया ग्रेविस की होती है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो होम्योपैथी में बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जो मसल्स और नर्व के जो कोऑर्डिनेशन होता है उसका और आपस में जो इंटरेक्शन होता है उसकी वर्किंग को ये बढ़ाती हैं, और थाइमस ग्लैंड को भी इस तरह से एक्टिवेट करती हैं कि वो जो एंटीबॉडीज़ हैं जो हमारी बॉडी के अंदर नुकसान दे रही हैं उसको सेक्रीट ना करें। तो इन होम्योपैथिक मेडिसिन को आप ले सकते हैं। और अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, मिस्थेनिया ग्रेविस या दूसरा कोई भी आपको नर्वस डिसऑर्डर या मस्कुलर डिसऑर्डर है, तो आप जो है उसके ट्रीटमेंट के लिए या उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए आप जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर हमारे कांटेक्ट करके उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं।